तुम लोगों को रात के 2 बजे स्टोरी सुनाने वाली आदत मुझे किसी दिन करवाएगी। क्या मतलब मैं रात के 2 बजे ऊपर वाले पोर्शन में बिल्कुल अकेली हूँ और हॉरर स्टोरी शूट करी हूँ। बट लेट्स स्टार्ट स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और तुम लोग खाने के लिए कुछ भी पकड़ लो, और अगर नहीं पकड़ना तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये वाली स्टोरी मुझे जिस लड़की ने शेयर किया उसका नाम मेहरमा है। और मेहरमा ने कहा कि वो अपने भाई, अपने मामा पापा के साथ एक घर में रहती है, मगर ये लोग गाँव वाली साइड पे रहते हैं, मतलब गाँव में रहती है। तो वहाँ पर इस तरह का सीन है कि इनके सामने वाले घर के बिल्कुल साथ वाला जो घर है वहाँ पर एक लड़का रहता है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। लेकिन उस लड़के के बारे में अजीब बात ये है कि पूरे मोहल्ले में इसके बारे में ये बात कही जाती है कि वो बहुत अजीब है। मतलब उससे बहुत अजीब वाइब्स आती हैं। गली का कोई भी बंदा उसे पसंद नहीं करता, कोई भी घर में बच्चा हो उसके साथ कोई नहीं खेलता। और वो है कोई 19-20 साल का। लेकिन वो जब भी गली से गुजरता है तो वो लोगों को इस तरह घुरियां करा करा के गुजरता है। और वो नॉर्मल घुरियां नहीं कराता, मतलब ऐसे करके देखने वाली, या तुम लोग समझ रहे हो, वो इस तरह की कराता है। और जैसे पागल नहीं कराते वैसे ही करा। तो पहले तो जब मैं इसकी स्टोरी पढ़ी थी ना, तो मुझे ये बात अजीब नहीं लगी। मैंने कहा ओके, होते हैं कुछ लोग जो मतलब लोगों को जज करने की निगाहों से ऐसे करके देख रहे होते हैं, बट ये वो वाला सीन नहीं था। इसने कहा कि एक रात ये आराम सुकून से अपने बेडरूम में ना बैठ के ड्रामे देख रही होती है। और इसकी आदत है कि बहुत रात को देर तक जागती है, मतलब 4 बजे सोती है, कभी कभी तो नमाज पढ़ के सोती है और सोती नहीं है पूरी रात। इस रात इसने कहा कि पूरे घर में बहुत ज्यादा खामोशी थी और ये अपने कमरे में बैठ के ड्रामे देख रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत है। बल्कि मैं भी यही करती हूँ, सो नेवर माइंड। इसने कहा कि इसका भाई भी सो चुका था और इसके मम्मा पापा भी सो गए थे, जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा खामोशी थी। अचानक से इसे आवाज आती है कि जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये उठती है और अपनी खिड़की से इस तरह बाहर देखती है, तो हाँ, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो नॉर्मल वाली बारिश नहीं थी कि आहिस्ता आहिस्ता हो रही हो। वो बहुत तेज वाली बारिश थी जो अचानक बहुत तेजी से स्टार्ट होती है और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। अभी भी 2:40 हुए होते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूसली ड्रामे देख रही है कि अचानक से इसके घर का मेन डोर नॉक होता है। और वो नॉकिंग इस तरह की थी कि जैसे किसी को बुलाने के लिए नॉक किया जाता है ना, वो वाली नॉकिंग नहीं थी। वो ऐसे की थी कि जैसे होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है फिर रुक जाती है। किसी ने आना है तो वो अच्छी तरह नॉक करे, बुलाने की सेंस में, या तो बेल यूज करे। ये क्या है कि हो रही है फिर रुक रही है फिर हो। तो अपने कमरे से बाहर जाती है और अपने ना मेन गेट की तरफ देखती है, जो घर का मेन गेट है। लेकिन इससे जाहिर बात है अंदर से तो कुछ नजर आ नहीं सकता जब तक ये पूछेगी नहीं कौन। पाकिस्तानी घरों में होता है, आई नो। गाइस, हमला अचानक हुआ। मेरी मम्मा आई बाहर से और मेरे सर पे कैप पहना के चली गई, कहती है ये पहन के सुनाओ, बाद में तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। तो अब जब बारिश बाहर बहुत ज्यादा तेज हो रही थी तो ये दरवाजे के फुल पास जाती है और ऐसे ना थोड़ी सी जो जगह होती है दरवाजे के अंदर साइडों पे, वहां से देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तो बारिश की वजह से ये दरवाजा तो नहीं खोल के देखेगी, बिकॉज आधी रात है और आधी रात को इनके घर कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसे पता है इसके घर के सारे लोग तो अंदर हैं। और दरवाजा खोल के बाहर देखने की कोई सेंस नहीं बनती। तो अपने भाई के कमरे में जाती है उसे उठाने के लिए कि शायद उसे उठाएगी और वो जाके बाहर चेक करेगा, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सोया होता है। तो फिर ये सोचती है अगर दोबारा कोई दरवाजा नॉक करता है तो फिर मैं उससे उसका नाम पूछूंगी और फिर दरवाजा खोलूंगी या किसी को बुलाऊंगी घर में से। अब ये दोबारा नॉकिंग का इंतजार करती है, लेकिन इस वक्त ये अपने कमरे में बैठी होती है और लैपटॉप से अपना बंद किया होता है। अब नॉकिंग की आवाज तो थोड़ी देर तक नहीं आती, लेकिन जब भी 3 बज जाते हैं तो अचानक से एक बहुत बुरी वाली नॉक होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ा सा पत्थर उठा के ऐसे करके दरवाजे पे मारा है और फिर दोबारा मारा है। 2 बार एक साथ इस तरह लगा है दरवाजे के साथ पत्थर। तो इसे बहुत अजीब लगता है और ये भाग के मेन दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोल के देखती है। लड़की लड़की क्या नहीं, मतलब अकल कहाँ पे गई है, घास चरने गई है क्या मतलब। तो ये दरवाजा जब खोलती है तो सामने वही लड़का खड़ा होता है जो इनकी गली में आगे पीछे घूमता है तो लोगों को घूरता है। ये उसको देख के करती है, जी माशाल्लाह, एटिकेट्स तो हैं हमारी बच्ची के अंदर। आगे से कहता है मुझे पानी चाहिए। तुम बारिश में अपने घर से उठ के इसके घर पानी मांगने आए हो, ब्रो व्हाट द हेल। पानी की कमी हो गई है भाई साहब को। तो ये पहले तो उसकी शक्ल की तरफ देख के पहले 2 मिनट घूरती है कि एक्सक्यूज मी, तुम्हें हमारे घर से पानी चाहिए। तो आगे से इस तरह करता है। तो ये आगे से कहती है तुम्हारे घर पानी नहीं है पीने वाला। तो आगे से वो कहता है नहीं। मतलब तुम उससे बात ही क्यों कर रही हो पहली फुर्सत में, दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दो। अजीब। 2 मिनट तक तो ये उसे देखती है, फिर अंदर जाती है। जब भी पानी लेने जाने लगती है ना तो वो इसे रोकता है, और रोकता हाथ से पकड़ के नहीं है ना, आवाज से रोकता है। बस वो देखता है इसकी तरफ और ये रुक जाती है और इससे हिला नहीं जाता अपनी जगह से। तो ये उसे कहती है मेरे से हिला नहीं जा रहा। और फिर वो इसे कहता है मुझे पानी भी चाहिए और मुझे तुम्हारे घर में से एक इंसान भी चाहिए। मतलब वो इसी लैंग्वेज में बोल रहा है और वो इसे सारी लाइनें प्रॉपरली बोल रहा है, जैसे हम लोग बातें करते हैं वैसे ही वो बात करके बोल रहा है। वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन इससे हिला नहीं जाता। फिर 2 मिनट के बाद ये इस तरह करके दरवाजा फुल जोर से बंद करती है और दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर ये अंदर की तरफ भागती है। अब ये अंदर अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ जा ही रही है कि जब उनके कमरे के बिल्कुल पास पहुंचने वाली होती है, इसे हिला नहीं जा रहा फिर से। मतलब वहां पे ही ये रुक गई है और बस इसे पाँव आगे नहीं उठाया जा रहा। अब इसे सब कुछ लग रहा था इस सिचुएशन तक कि ये ख्वाब है। इसने मुझे एक्सप्लेन भी किया अपने मैसेज में कि इसे सब कुछ लग रहा था कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, मैं उठ जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ख्वाब, चुटकी चुटकी काट लो अपने आप को, अभी पता चल जाता है।
तो फिर ये उस जगह से नहीं हिल पाती, लेकिन ये अपने कमरे के दरवाजे को इस तरह हाथ मारी है। मैं तुम लोगों को बता दूं, इसके पाँव काम नहीं कर रहे और इसका मुंह काम नहीं कर रहा, मतलब इसे बोला भी नहीं जा रहा और पाँव भी नहीं उठ रहे, बस ये हाथ हिला सकती है। तो ये हाथ हिला के दीवार पे ऐसे ऐसे मारती है, अपने दरवाजे के ऊपर मारती है कि किसी को अंदर आवाज जाएगी, लेकिन किसी को भी नहीं जाती। और फिर पूरे 1 सेकंड के अंदर अंदर इसका पाँव वहां से हिलता है। तो ये दोबारा उठा के देखती है कि इसका पाँव हिल रहा है, और हाँ हिलता है। तो ये फौरन से अपने कमरे के अंदर गिर जाती है, मतलब चलने की हिम्मत अभी भी नहीं है इसके अंदर, बस कमरे के अंदर गिर जाती है। जब भी अपने कमरे की तरफ गिरती है ना, इसके कमरे में सिर्फ येलो लैम्प की एक लाइट ऑन थी, बाकी पूरे घर में कोई भी लाइट ऑन नहीं थी। ये अब अपने कमरे में गिर गई है और ना ये उठने की कोशिश करी है चीजों को पकड़ कर, पर इससे नहीं उठा जा रहा। यार मुझे ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि क्या मतलब इस लड़के के साथ सिर्फ 1 सेकंड बात की और अब इसके जिस्म में ही जान नहीं रही। ये पहला सीन है जो आज तक मैंने जितनी भी स्टोरी सुनाई उनमें हुआ है। सो इस वजह से मैंने स्टोरी को पिक किया ही, मुझे बहुत डिफरेंट लग रही थी। लेकिन इससे नहीं उठा जा रहा कि ये कोने में देखती है एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। इसके दरवाजे के बिल्कुल साथ इधर कमरे के अंदर कोने में एक लड़की खड़ी है, जो कि तकरीबन होगी 7-8 साल की। और उसने नॉर्मल पिंक कलर के कपड़े पहने थे और जैसे एक टॉय पकड़ा हुआ था हाथ में, लेकिन इसे नहीं पता वो क्या था। इसने बस उसकी शक्ल की तरफ ही गौर किया। और उसकी शक्ल की रेफरेंस पिक अगर मैं डालूं तो तुम लोग अपने दिल को संभाल के देखना, क्योंकि तुम लोग बाद में मुझे कह रहे थे तुमने रेफरेंस पिक क्यों डाली। एक बार ध्यान से देख लेना, और मैं रेफरेंस पिक की वार्निंग दे रही हूँ। इस लड़की की शक्ल की तरफ बहुत गौर से देख रही है और इसकी आंखें बस इस तरह खुली हैं, ये हिल भी नहीं पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही कि वो बच्ची इसके पास चल के आती है और इसकी इस जगह पर इस तरह बैठ जाती है जैसे बच्चे बैठते हैं ना, ऐसे दोनों टांगे रख के इधर इधर। तो वैसे बैठ गई और इसके गले को इतनी जोर से दबा के पीछे की तरफ कर रही है और बस दबाई जा रही है, दबाई जा रही है और बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। अचानक से इसकी आंखें फुल बंद हो जाती है, इसे सांस भी नहीं लिया जाता और ये भी नहीं देख पा रही कि अब कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वो बच्ची फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में बोलती है कि तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा और ये उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे नहीं उठा जा रहा, इसका आहिस्ता आहिस्ता सांस भी बंद हो रहा है। इसने मैसेज में लिखा हुआ था कि इसे ऐसा लग रहा था कि बस इसकी पूरी जिंदगी इसकी आंखों के आगे रिपीट हो रही है और ये मरने वाली है बहुत जल्द। कि अचानक से इसे कमरे में किसी के आने की आवाज आती है और वो फुटस्टेप्स इसके जिस्म के फुल करीब आते जा रहे थे। जब इसकी आंखें मुश्किल से खुलती हैं तो वो वही लड़का होता है जो गली में से भी नजर आया था, जिससे बात करके इस तरह की सिचुएशन में आई, और वो बच्ची गायब हो जाती है। फिर वो लड़का नीचे बैठता है और वो उसकी आंखों की तरफ ना इस तरह करके उंगली उंगली अपनी लेके आता, दोनों उंगलियां। सांस बंद हो रहा स्टोरी सुनाते हुए भी, क्या मतलब। मैं तुम लोगों को पहले ही बता रही हूँ ये खत्म होने वाली है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये जब चीज उसकी आंखों के सामने इस तरह अपनी 2 उंगलियां करती है ना, तो मुझे पता है क्या लग रहा है कि उसकी आंखों में से ठोक देगी और उसकी आंखों का होके बाहर निकल आएगी आंखें। तो ये अपनी आंखों को ना फुल बंद कर लेती है इस तरह करके और उस चीज के हाथ को पकड़ती है और उसके अंदर अपने नाखून इस तरह करके दबाने लग जाती है। और फिर इसने नोट किया कि वो जो चीज होती है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है और वो जो लड़का था वो आहिस्ता आहिस्ता हवा की तरह खत्म हो जाता है और ये फौरन उठती है। वक्त तक 3:33 हो चुके थे। तो ये उठ के इस तरह देखती है और पूरा कमरा इसका खाली होता है। तो ये भाग के उठती है और अपने मम्मा पापा के कमरे की तरफ स्किटे मारती हुई जाती है। वहां पर जाके सारी लाइट्स के बटन पे इस तरह हाथ रखती है, लाइट्स ऑन करती है और चीखें मारने लग जाती है। बस इससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, ये बस चीखें मारी थी और जमीन पर बैठ के रोने लग जाती है। तो इसके पेरेंट्स फौरन से उठते हैं और इसकी मामा भागती है उसकी तरफ आती है, ऐसे आके इस तरह करती हैं, हिलाती हैं कि बोलो क्या हुआ है। और इसके बाबा बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं और भाग के बाहर के दरवाजे की तरफ जाते हैं कि कौन था, क्या हुआ क्या नहीं। तो उसका भाई भी अपने कमरे से उठ के आ जाता है। पहले 5-6 मिनट तो वो बस रिलैक्स करने में लगे थे कि किसी तरह ये ठीक हो जाए। इसका भाई पानी लेके आता है, सब इसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ और वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। इसका भाई पूरी गली का बाहर चक्कर लगा के आता है क्योंकि उसे लगा था कुछ ना कुछ तो हुआ है। और फिर जब ये बोलने की हिम्मत करती है तो फिर ये बोलती है सामने वाला लड़का। तो इसके पेरेंट्स को लगता है शायद लड़के ने कुछ किया ना, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। तो इसके पेरेंट्स कहते हैं चल पुत्र चलो ते घर चलिए, मतलब ओके मैंने पंजाबी बोल दिया। तो इसके बाबा कहते हैं कि चलो उसके घर जाके देखते हैं कि क्या है, उस लड़के से बात करके आते हैं। तो इसका भाई कहता है मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। तो उसका भाई जाने लगता है तो ये लड़की से रोकती है। ये कहती है कि ऐसे हुआ था कि ये सब कुछ हुआ है और सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तो उसके मामा पापा इसकी तरफ हैरानी से देखते हैं कि ऐसा होता है। तो इसका भाई कहता है मुझे पता है सारे लड़के उसके बारे में बहुत अजीब बातें करते हैं, मुझे पता है कि वो लड़का ठीक नहीं है, मुझे ये सब कुछ तो पता है, लेकिन ये सब कुछ क्या है। तो ये कहती है वो इस तरह का ये, इसीलिए तो सारे कहते थे वो घूरता है। मेहरमा ने कहा कि जब इसके बाबा ये सारी बात सुनते हैं तो वो सुबह होने का भी इंतजार नहीं करते, वो इसके भाई को लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं और जाके सामने वालों के घर का दरवाजा नॉक करते हैं, मतलब उस लड़के के घर का दरवाजा नॉक करते हैं ना। तो दरवाजा बहुत बुरी तरह से ये लोग नॉक कर रहे थे कि गली में ना 2-3 और लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकल के दरवाजों में खड़े होकर देखने लगे थे। तुम लोगों को पता है गाँव वाला सीन होता है, सारे लोग निकल के देखने लग जाते हैं। इस लड़की के जब बाबा नॉक कर रहे हैं तो उसके घर के अंदर से उसके बाबा निकलते हैं और फिर उनके पीछे उनकी बेटी निकलती है, मतलब इस लड़के की छोटी बहन ना। इसकी मम्मा नहीं निकलती और ना ही वो लड़का निकलता है। तो मेहरमा के बाबा ना उस लड़के के बाबा को कहते हैं कि आपका बेटा किधर है, आपका बेटा किधर है, उन्हें अपने बेटे को बुलाओ।
मैं ये पंजाबी क्यों यूज़ करी दरमियान, मैं ना मतलब अंकल बनने की कोशिश करी हूँ, दहशत फैलाई मैं, वॉट। तो वो जो लड़के के बाबा होते हैं वो कहते हैं मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे बुखार हुआ हुआ है, उसकी मम्मा अंदर पट्टियाँ कर रही हैं, आप लोग जाके उधर देख लें, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाबा कहते हैं पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ। तो फिर इसके बाबा अंदर जाते हैं और जाके देखते हैं कि वो लड़का खुद बीमार होता है और उसकी मम्मा उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं सर के ऊपर, बुखार होता है उसे। तो फिर इसके बाबा अपनी बेटे की तरफ देखते हैं, मेहरमा की तरफ के, कुछ सीन समझ नहीं आ रहा, बात सीधी नहीं बैठ रही, क्या मतलब कि वो भी बीमार है और तुम्हारे साथ भी ये सारा सीन हुआ है। फिर इसकी मम्मा से कहती हैं कि मुझे लगता है सब कुछ तुम्हारा वहम था, और प्लीज़ आंटी जी उसका वहम नहीं है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है जब पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा वहम है। इसके बाबा को इसकी बात पे यकीन होता है और वो कहते हैं कि हम लोग बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे इस बच्चे से भी, जब ये ठीक होगा तुम फिलहाल जाके रेस्ट करो। तो इसने कहा, ये अपने कमरे में चले जाती है और सारे कमरे की लाइट्स ऑन करके ये हिलती भी नहीं और सोचती रहती है कि वो जो कुछ हुआ था वो वहम था या नहीं। मैं नहीं कुछ बोल रही भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और इसने कहा कि फिर ये उठती है और शीशे में अपने गले को ना इस तरह चेक करती है कि जो लड़की और लड़के ने वो जिस तरह करके इसको दबाया था वो निशान है या नहीं है। तो इसकी गर्दन में ना इस तरह जैसे नील के निशान होते हैं उस तरह पड़े होते हैं। तो ये भाग के अपने मम्मा पापा के पास जाती है और कहती है फिर ये क्या है, ये मैंने खुद किया है। तो इसके पेरेंट्स फिर हैरानी में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये तो सही है, मतलब असल में हुआ है। और इसके बाबा 3-4 बंदों से भी बार बात करते हैं कि इस तरह हुआ था और ये सब कुछ हुआ था। वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये बात आपकी सच है। हम इस लड़के पे पहले ही बहुत ज़्यादा शक करते हैं और हमें लगता है कि ये इस तरह की कोई बात है इसके अंदर। तो हमने इसके पेरेंट्स से भी बहुत बार बात की लेकिन वो नहीं मानते। तो वो लड़का भी इनके घर के उसी सामने वाले घर में रहता है एंड दिस स्टोरी इज़ जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड, मतलब 2 माह पहले ही सब कुछ हुआ है और वो अभी भी वहाँ पर ही रहता है। वाह! लेवल है। और ये भी अभी उधर ही रहती है। और इसने कहा कि इस सीन के बाद ये 3-4 दिन यूनिवर्सिटी नहीं थी गई क्योंकि इसकी गर्दन में जो निशान थे बहुत अजीब थे और उनको सही होने में 3-4 दिन लग गए। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी गई और अभी भी इसकी लाइफ चल रही है, बट वो लड़का वहाँ पे रहता है। And yeah, guys, that was the whole story, I guess. I hope you guys like the story. And if you guys like the story, then follow, like, and comment if you want to. और till then, bye bye. और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। 1-2 तो होगा ना यार। Bye.